हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महेश कुमार, DAV स्कूल सीकर। अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे जिसमें टोटल 19 पार्ट अपन पढ़ चुके हैं। आज के पार्ट नंबर 20 के अंदर हम पढ़ेंगे यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी उपसंयोजक यौगिक जो है इनके मुख्य रूप से क्या क्या उपयोग हैं। ठीक है, तो इनका जो फर्स्ट यूज है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, फर्स्ट यूज जो है वो है यूज इन रेडिकल टेस्ट, यानी रेडिकल टेस्ट के अंदर क्या हो गया, हम कह सकते हैं इसमें मूलकों के परीक्षण में, यानी हम रेडिकल्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं ना। एक तो क्षारीय रेडिकल्स होते हैं, क्षारीय रेडिकल्स में कौन आते हैं, मेटल्स आते हैं जिनके क्या होते हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं। उन ग्रुप्स के रेडिकल्स को हम आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी साल्ट अपन को दिया होता है रेडिकल्स का, है ना। जैसे अपन को एक साल्ट दे दिया HCl का दे दिया, एक साल्ट आपको दे दिया FeCl2 दे दिया, है ना, और आपको कोई साल्ट दे दिया जैसे CuCl2 दे दिया, या क्लोरीन के साल्ट यानी मेटल के इनके साल्ट। इन साल्ट के अंदर से अपन को पता है क्लोरीन तो सब में है, लेकिन मेटल कौन सी है, इनको हम मेटल्स को क्या बोलेंगे, रेडिकल्स। कौन सी रेडिकल्स बोलेंगे, बेसिक रेडिकल्स या क्षारीय रेडिकल्स। तो इनके टेस्ट के लिए क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज होता है। और वो यूज कैसे होता है, ये जो साल्ट होते हैं कुछ कंपाउंड के साथ में क्या करेंगे, कुछ अलग टाइप्स के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे, जिसके आधार पर हम क्या करेंगे, इनके कलर है या इनकी जो अलग प्रकार का जो संकुल बनता है उसके आधार पर इनकी क्या करते हैं, आइडेंटिफाइड करते हैं। तो यूज जो रेडिकल्स के टेस्ट के अंदर देखो, इसका यूज किस प्रकार से करते हैं। रेडिकल्स के टेस्ट के लिए देखें तो हमारे पास अलग अलग ग्रुप होता है। पहले आता है जो फर्स्ट ग्रुप जो है उसके अंदर जो मुख्य रूप से रेडिकल्स आते हैं वो कौन से होते हैं, Ag+ और प्लस क्या है, या Hg+2 रेडिकल्स है। फर्स्ट ग्रुप के अंदर कौन सा है, Ag+ और Hg+2 रेडिकल्स है। इनके टेस्ट करने के लिए क्या कहते हैं, अगर आपको कोई साल्ट दे दिया AgCl का और या दे दिया आपको क्या दे दिया, HgCl2 का। आपको बता दें दोनों साल्ट होते हैं, इनका कलर देखेंगे तो अपन पहचान नहीं पाएंगे, सेम कलर होगा, वाइट कलर के साल्ट होंगे। लेकिन अगर आपको ये कह दे कि आपको इन रेडिकल्स का टेस्ट करके बताना है, यानी इसका परीक्षण करके इनके एक्सपेरिमेंट करके बताना है कि जो साल्ट के अंदर है कौन सी मेटल है, Ag+ है या Hg+2 है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, कुछ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं उनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। या उसके बाद कुछ मेटल्स, जैसे अगर आपको क्या दे दिया AgCl दे दिया, तो AgCl अगर आपको दिया है तो इसके अंदर अपन क्या मिलाएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलाएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। HgCl के साल्ट में क्या मिलाएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करेंगे। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करने के बाद में अपने पास क्या बनेगा, एक संकुल बनेगा। क्या बनेगा, एक संकुल बनेगा। ये और ये संकुल जो होता है ये कौन सा होता है, ये बनेगा अपने पास सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, या हम कह सकते हैं इसको विलयशील या घुलनशील संकुल बनता है। अगर घुलनशील संकुल बन जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तब तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, Ag प्रेजेंट होगा। क्योंकि अगर AgCl होगा, Ag होगा या सिल्वर होगा तो उसका मतलब कौन सा कंपाउंड बनेगा, ये AgNH3 जो इस वाटर के अंदर क्या होगा, पूरी तरह से घुला हुआ होगा। ठीक है, दूसरा रेडिकल से अपने पास अगर ये टेस्ट नहीं आए, अपने पास ये
टेस्ट नहीं आए तो फिर किसका टेस्ट करेंगे, हम देखेंगे इसके अंदर Ag तो नहीं है, क्या हो सकता है Hg या मरकरी हो सकती है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसके अंदर मरकरी के टेस्ट के लिए भी क्या मिलाएंगे, हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर इसके अंदर मिलाएंगे तो इसके अंदर क्या बनेगा, ये संकुल बनेगा इसका Hg का, HgCl2 और NH3 का होल ट्वाइस। ये क्या बनेगा अपने पास, इस एक Hg का संकुल बनेगा। ठीक है, और इस संकुल के अंदर ये जो संकुल बना, फिर यहाँ पे टुक लेना, ये जो संकुल बना, यह संकुल कैसा होगा, इसकी आएगी अपने पास ब्लैक PPT, यानी काला अवक्षेप आएगा। यानी जो टेस्ट ट्यूब में अपने लिया, उस टेस्ट ट्यूब के जो पेंदा है उसके अंदर एक ब्लैक कलर का क्या जम जाएगा, साल्ट जम जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे ब्लैक PPT, या हम बोलते थे काला अवक्षेप। काला क्या आएगा, अवक्षेप आएगा। और ये काला अवक्षेप जो आता है वो किसका हो गया, इस कॉम्प्लेक्स का, यानी इस संकुल का क्या बनता है, काला अवक्षेप बनता है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर। बाकी HCl है ना, और H2O जो है वो क्या निकल जाएगा इसके अंदर, बाहर रिमूव हो जाएगा। तो अपने पास ये क्या बनता है, एक इसका एक संकुल बनेगा, किसका बनेगा, इस मरकरी का। ठीक है, उसके बाद में दूसरा अगर हम देखते हैं, ये तो किसका बन गया, मरकरी का संकुल बन गया। कौन सा टेस्ट हो गया, फर्स्ट के अंदर पहला टेस्ट करेंगे अपन को। तो क्या करना है अपन को, फर्स्ट ग्रुप में कौन सा आएगा, Ag+ और Hg+2, दो ग्रुप अपन को दिए होते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर अगर आपको देखना है कि इसके अंदर या तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर क्या होगा, Ag होगा या क्या होगा Hg, ये दो रेडिकल्स हो सकते हैं। इनके लिए क्या करेंगे, हम उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पर अपने पास कोई एक वाइट कलर का सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है या संकुल बन जाता है, जो क्या होता है एक दूसरे में जल में पूरी तरह से घुलने वाला संकुल बनता है, तो इसका मतलब उसमें क्या Ag उपस्थित है। और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर हम डालेंगे साल्ट में, और ये न बन के क्या बन जाता है, ब्लैक PPT आ जाती है टेस्ट ट्यूब के अंदर, या काला अवक्षेप आ जाता है, उसका मतलब इसके अंदर क्या है, मरकरी उपस्थित है। कौन सा है, मरकरी या Hg उपस्थित है। तो फर्स्ट ग्रुप, अब अगर फर्स्ट ग्रुप का भी टेस्ट नहीं दे, अपन को कोई साल्ट दे दे, अपन को पता नहीं किसका साल्ट है, तो अपन पहले फर्स्ट ग्रुप का ही स्टार्ट करेंगे टेस्ट। अगर इसका ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप का अगर टेस्ट नहीं आता है तो अपन देखते हैं ग्रुप नंबर सेकंड। क्या देखेंगे, ग्रुप नंबर सेकंड। ग्रुप नंबर क्या देखेंगे, सेकंड देखेंगे। और सेकंड जो ग्रुप है, सेकंड ग्रुप जो है उसके अंदर मुख्य रूप से कौन आता है, कॉपर +2, Cu+2। अगर यह साल्ट नहीं आया, अपने पास दोनों अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपने डाल के देख लिया, अपने पास क्या नहीं है कोई भी, अगर ये आ गया तो इसका मतलब Hg है, अगर ये बन गया इसका मतलब Hg है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया Ag है, और ये बन गया इसका मतलब क्या है, Hg है। अगर ये दोनों ही नहीं आई तो अपन सब देखेंगे इसके अंदर अब कौन सा ग्रुप हो सकता है। फर्स्ट ग्रुप में तो दोनों ही नहीं है, अगर इनमें से किसी का नहीं आया इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट ग्रुप तो इसमें उपस्थित नहीं, कोई सेकंड ग्रुप हो सकता है। और सेकंड ग्रुप में क्या मुख्य रूप से कॉपर। तो इसके टेस्ट करने के लिए क्या लेंगे हम, कॉपर का जो भी साल्ट है, या वो कॉपर क्लोराइड है या कॉपर सल्फेट है, ये साल्ट लेंगे। और इसके साथ में अपन क्या मिलाएंगे, पोटेशियम फेरासाइनाइड, इसके अंदर ये डालेंगे। अगर ये पोटेशियम फेरासाइनाइड अगर हम डालेंगे तो इसके अंदर जो संकुल बनेगा वो क्या बनेगा, CO2 FeCN6+2K2SO4, ये संकुल इसमें देगा। और ये जो संकुल होता है ये कैसा होता है, चॉकलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनता है।
कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा? चॉकलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है ना। चॉकलेट कलर का क्या बनता है? चॉकलेट रंग का क्या बनता है? संकुल बनता है। इन दोनों में से कोई भी टेस्ट नहीं आएगा, इसका मतलब हम थर्ड ग्रुप का टेस्ट करने के लिए उसमें क्या डालेंगे? जो साल्ट अपन को दिया उसमें पोटेशियम फेरासाइनाइड डालेंगे। अगर अपने पास चॉकलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बन गया, इसका मतलब उसमें कौन उपस्थित है? कॉपर। कौन उपस्थित है? कौन सा संकुल उपस्थित है उसके अंदर? कॉपर। यानी कौन सा रेडिकल आ गया उसके? कॉपर आ गया। और उसके बाद में अगर कॉपर नहीं आता है, यानी ये भी टेस्ट नहीं देता है, अपने डाल दिया, पहले ये डाला और ये भी नहीं ये भी डाला, ये टेस्ट नहीं आएगा, तो कौन सा टेस्ट करेंगे हम? थर्ड ग्रुप का। किसका करेंगे? थर्ड ग्रुप का। थर्ड ग्रुप में कौन आता है? Fe+3। थर्ड ग्रुप में कौन सा आता है? Fe+3। तो थर्ड टेस्ट जो आएगा वो अपना कौन सा आएगा? थर्ड ग्रुप का। और थर्ड ग्रुप में क्या आएगा? Fe+3। तो Fe+3 का कोई भी क्लोराइड है या सल्फाइड है जो लवण लेते हैं अपन, प्लस क्या लेते हैं? ये कि पोटेशियम फेरासाइनाइड। ये संकुल लेते हैं, ठीक है। अगर ये संकुल लेंगे तो अपने पास जो FeCl3 में अगर डालेंगे तो क्या बनेगा अपने पास? Fe3 Fe4 FeCN6 का होल थ्राइज प्लस 12 KCl, ये बनेगा अपने पास कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स जो होता है ये कैसा होता है? ब्लू कलर का। कैसा बनेगा? नीले रंग का संकुल। कैसे बनेगा? नीले रंग का संकुल। अब देखो अपने दो टेस्ट किए, इनके अंदर कोई नहीं आया तो तीसरा टेस्ट करेंगे हम, पोटेशियम फेरासाइनाइड डालेंगे। पोटेशियम फेरासाइनाइड डालने पर अगर चॉकलेट कलर आता है तो कौन सा है? कॉपर उपस्थित है। कौन सा उपस्थित है? Cu+2। और ये पोटेशियम फेरासाइनाइड अगर हम डालेंगे तो क्या बनता, कौन सा कलर आता है? अगर ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है तो कौन सा उपस्थित है? ये Fe+3 जो है वो उपस्थित है, ठीक है। इसके बाद में अपन करते हैं किसकी? फोर्थ ग्रुप की। अगर इनका भी टेस्ट नहीं आता तो आगे कौन सा टेस्ट करते हैं? फोर्थ ग्रुप का। किसका टेस्ट करेंगे? फोर्थ ग्रुप का टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो फोर्थ ग्रुप जो है उसके टेस्ट के लिए क्या करते हैं? फोर्थ ग्रुप में कौन हो सकते हैं? या तो Zn+2 या निकल+2। ये दो कॉम्प्लेक्स होते हैं फोर्थ ग्रुप में। कौन से होते हैं? या तो Zn+2 या निकल+2, ठीक है। तो देखो Zn+2 का करने के लिए क्या डालेंगे? यही डालेंगे ZnCl2 और प्लस K4 FeCN6। देखो अपने टेस्ट किया, पोटेशियम फेरासाइनाइड डाला, अगर कोई कलर नहीं आया तो हम क्या करेंगे? अगर चॉकलेटी कलर आ गया तो कॉपर होगा, और ये डालने पर अगर ब्लू कलर आ गया तो कैसा होगा? फेरस होगा। और ये भी तब ये ब्लू कलर भी नहीं आता है तब हम क्या करेंगे? फोर्थ ग्रुप का टेस्ट करेंगे। फोर्थ ग्रुप में कौन आता है? Zn और निकल। तो Zn का तो पोटेशियम फेरासाइनाइड द्वारा टेस्ट किया जाता है, और ये करने पर क्या बनता है? ये जो आता है ये भी आता है कैसा? ब्लू कलर। इसमें भी ब्लू कलर आता है और इसमें भी क्या आता है? ब्लू कलर आता है। कैसा आता है? नीला रंग। अब दोनों में ब्लू कलर आता है तो आप सोचोगे कि कैसा पता चलेगा इसके अंदर क्या है? Fe+3 या Zn+2 है। तो देखो जब हमने क्या डाला, सॉल्ट के अंदर पोटेशियम फेरासाइनाइड डालेंगे, अगर ब्लू कलर आ जाता है तुरंत डालते ही, इसका मतलब तो उसमें क्या है? फेरस उपस्थित है। और अगर ब्लू कलर नहीं आता है और हम क्या डालते हैं उसके अंदर, उसका जो मीडियम हो वो कैसा करते हैं? एसिडिक करते हैं।
उसमें कुछ मात्रा में एसिड डालते हैं। अगर एसिड डालने के बाद में अगर ब्लू कलर आता है उसका मतलब उसके अंदर कौन उपस्थित है, Zn+2 है वो उपस्थित है। अगर डालते ही ब्लू कलर आ गया बिना किसी एसिड के, अगर ब्लू कलर आ गया उसका मतलब तो कौन है, फेरस। और अगर ये डालने के बाद में अगर ब्लू कलर आता नहीं है और अम्ल डालने के बाद या एसिड डालने के बाद में अगर ब्लू कलर आएगा तो उसका मतलब उसके अंदर कौन सा है, जिंक उपस्थित है। तो ये तो टेस्ट किसके हो गए, 4th ग्रुप के। और एक 4th ग्रुप में कौन बचा है, निकल। तो निकल जो होता है यानी इसका कोई क्लोराइड है, उसके अंदर हम क्या डालते हैं, निकल का जो लवण है उसके अंदर हम क्या डालते हैं, डाईमेथिल इसको बोलते हैं डाईमेथिल ग्लाइसोऑक्जिम। क्या बोलते हैं, डाईमेथिल ग्लाइसोऑक्जिम। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये डाईमेथिल ग्लाइकोऑक्जिम डालते हैं तो अपने पास क्या आता है, पिंक कलर, है ना। कैसा आता है, गुलाबी रंग का संकुल बनता है। पिंक कलर का क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। अगर पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स बना इसका मतलब उसमें कौन उपस्थित है, निकल प्लस। यानी ये तो हमारे पास आ गया रेडिकल्स का टेस्ट, है ना। तो अपन को कोई साल्ट दिया है, साल्ट का कलर कैसा होगा, वाइट कलर उसका। उस साल्ट के अंदर अपने फंसाने की कौन सी रेडिकल्स है, उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप से स्टार्ट करोगे कि पहले फर्स्ट ग्रुप में कोई रेडिकल है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए अपन को क्या डालना है, जो साल्ट दिया है, ये जरूरी है AgCl हो, कोई भी साल्ट हो, AgSO4, इसे सिल्वर का कोई सा भी साल्ट हो, उस साल्ट के अंदर पहले सबसे पहले अपन क्या डालेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने पर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना या विलेसिल संकुल बना, उसका मतलब Ag है, फिर हमें आगे टेस्ट करना नहीं पड़ेगा। और ये डालने पर अगर अपने पास क्या आता है, ब्लैक PPT आता है, तो हम समझ जाएंगे इसमें Hg है। अगर वाइट कलर का सॉल्यूशन बन गया तो इसका मतलब तो क्या हो गया, वो Hg है उसमें। और ब्लैक कलर का अगर अवक्षेप आता है तो उसका मतलब उसमें Hg है। तो ये अगर टेस्ट आ गया इन दोनों में से कोई सा टेस्ट, तो हमें आगे टेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर ये दोनों ही टेस्ट नहीं दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमें आगे का टेस्ट करना पड़ेगा। तो आगे के टेस्ट के लिए हम क्या डालेंगे, उस साल्ट में पोटेशियम फेरासाइनाइड डालेंगे। तो पोटेशियम फेरासाइनाइड डालने पर अगर चॉकलेटी कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है तो कौन सा है, Cu+2 कॉम्प्लेक्स है या Cu+2 का कॉम्प्लेक्स है। अगर ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है तो क्या है, Fe+2 है। और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं बनता है, उसके बाद में अगर हम एसिड डालते हैं तो अगर क्या बन जाता है, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है एसिड डालने के बाद में, तो कौन सा है, Zn+2। अगर पोटेशियम फेरासाइनाइड जो है इसके साथ भी अगर टेस्ट नहीं आता, कोई भी क्रिया नहीं होती है, इसका मतलब इनमें से कोई सा ग्रुप इसमें नहीं है। कौन सा हो सकता है, निकल हो सकता है। तो निकल के लिए क्या डालेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ डाईमेथिल ग्लाइसोऑक्जिम डालेंगे तो पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो पिंक कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा तो कौन सा आ जाता है, Nickel+2। ऐसे हम रेडिकल्स की क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। यानी इस उपसंश्लेषण यौगिक के द्वारा हम क्या करते हैं, जो रेडिकल्स है उसका क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, जितने भी रेडिकल्स हो गए। नेक्स्ट जो सेकंड यूज है इनके, वो क्या है, यूज इन बायोलॉजिकल सिस्टम। कौन सा है, यूज इन बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी जैव तंत्र में इनका क्या उपयोग होता है। तो देखो फर्स्ट उपयोग है अपना, ये जो क्लोरोफिल जो होता है प्लांट के अंदर, जो हरित लौह होता है, पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है, वो किसका कॉम्प्लेक्स होता है, यानी एक तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, एक कॉम्प्लेक्स ही होता है किसका, मैग्नीशियम धातु का। किसका होता है, मैग्नीशियम धातु का क्या होता है, एक संकुल होता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड के अंदर, वो किसका होता है, कॉम्प्लेक्स ऑफ फेरस, यानी फेरस का एक क्या होता है, संकुल होता है। विटामिन B12 जो होता है, विटामिन B12 जो होता है वो क्या है, विटामिन B12 जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट जो धातु होती है उसी का क्या होता है, ये संकुल होता है। सिसप्लेटिनेट
जो होता है ये एक प्लेटिनम का क्या है कॉम्प्लेक्स होता है। सिस प्लेटिनेट क्या है कॉम्प्लेक्स होता है किसका प्लेटिनेट का प्लेटिनम का PtNH3 का और ट्वाइस Cl2 ये एक क्या है कॉम्प्लेक्स है किसका प्लेटिनम धातु का। और इसका उपयोग किसके अंदर किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है सिस प्लेटिनेट नामक एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसका उपयोग इसमें करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर भी पूछी जाती है, कई बार इसका सूत्र पूछा जाता है कि जो कैंसर के ट्रीटमेंट में जो संकुल यूज़ किया जाता है सिस प्लेटिनेट उसका सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र क्या होता है PtNH3 का और ट्वाइस Cl2। और यह पूछ सकते हैं कि सिस प्लेटिनेट इसका यूज किस में किया जाता है तो कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है। किसका कॉम्प्लेक्स होता है ये प्लेटिनम का। तीसरा इन प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स धातुओं का जो शुद्धिकरण किया जाता है उस शुद्धिकरण के अंदर भी क्या किया जाता है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिसके बाद में गर्म करके उनको ऑक्साइड में चेंज करके क्या करते हैं हम शुद्ध धातु की प्राप्ति करते हैं, है ना। यूज एज कैटेलाइज कुछ कैटेलाइज ऐसे होते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसका यूज़ हम उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। और लास्ट है इन एक्सट्रैक्शन इन मेटल्स यानी मेटल्स की जो धातुओं का जो निष्कर्षण करते हैं। निष्कर्षण मतलब शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए पहले उनका क्या किया जाता है धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो निष्कर्षण के अंदर भी हम किसका यूज किया जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज करते हैं। ये जो यूज है 3 यूज है ये अपन पढ़ेंगे किसके अंदर 6 चैप्टर पढ़ते हैं ना तत्वों का निष्कर्षण या शुद्धिकरण के अंदर जब पढ़ेंगे तो इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट थर्ड यूज जो सेकंड जो यूज है और थर्ड यूज है क्या है इसका फर्स्ट यूज होता था किसके रेडिकल्स के रूप में। सेकंड यूज क्या है यूज इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर कहाँ का यूज होता है क्लोरोफिल के अंदर किसका कॉम्प्लेक्स बना होता है ये मैग्नीशियम का। हीमोग्लोबिन किसका कॉम्प्लेक्स होता है फेरस का। विटामिन B12 ये किसका होता है कोबाल्ट का। सिस प्लेटिनेट जिसका उपयोग कैंसर में किया जाता है ये किसका होता है प्लेटिनम का। थर्ड यूज इनका क्या है मेटल्स के प्यूरिफिकेशन के लिए कैटेलिज के रूप में। और जो मेटल्स हैं उनके एक्सट्रैक्शन के लिए या धातु के निष्कर्षण के लिए इनका यूज किया जाता है। तो ये है यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो आपके 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर है 9 चैप्टर जो है वो क्या हो गया यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लास्ट टॉपिक है इसका पार्ट नंबर 20 जो क्या है यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।